दोस्तों आज हूँ मैं बलिया के बेलथरा रोडवेज पे। ये बस स्टॉप है और जैसा आपको पता है कि 2 दिन से जो है तमाम ड्राइवर अपने देश के जो है हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे क्यों हैं? इस 20 दिसंबर को जो है एक कानून पारित हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। वो कानून हिट एंड रन है, जुर्माना एवं सज़ा। तो आइए मैं उस पे बात के साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं विनोद मानव जी, और इनको आप देख चुके हैं। तो ये इनकी राय क्या है? एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए हमेशा लड़ते हैं। तो मैं इनसे बात करता हूं कि क्या कुछ कहना है ट्रक ड्राइवरों को और हिट एंड रन्स को लेके इनकी जो है इनके जो क्या ख्याल है और ये जो है क्या कह रहे हैं उस पर। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस कानून पे हिट एंड रन्स के? नमस्कार, सभी देशवासियों को प्रणाम। मित्रों, ये जो 20 दिसंबर को केंद्र की सरकार ने हिट एंड रन कानून लागू किया है, सरकारों का काम होता है कानून बनाना, लेकिन कानून ऐसा न बने जिससे देश में हाहाकार मच जाए। ड्राइवरों के मैं साथ में और समर्थन में हूँ। 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना जो लगाया गया है एक्सीडेंट करने पर, कोई ड्राइवर नहीं चाहता है कि मैं एक्सीडेंट करूँ। कोई ड्राइवर अपने हाथ से एक सांप को भी दाबना नहीं चाहता है कि मेरी गाड़ी के चक्के से कोई सांप दब जाए। गाड़ी में स्टीयरिंग खराब हो गया, स्टीयरिंग जाम हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, भ्रष्ट हो गई, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो सरकार को चाहिए कि वो नरमी बरते और इस अध्यादेश को देश हित में वापस ले, ड्राइवर हित में वापस ले। क्योंकि ड्राइवर सरकारी जो महकमे के ड्राइवर हैं उनकी तो कुछ तनख्वाह है, शायद उनसे एक्सीडेंट हो जाए तो वो 10 लाख का जुर्माना भर सकते हैं, लेकिन 5,000 से 10,000 के बीच में ट्रक चलाने वाले तमाम जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं चलाने वाले ड्राइवर कहां से भरेंगे? आज ये दूसरा दिन है हड़ताल का। मैं देख रहा हूं, कल मैं बस स्टैंड पे देखा कि यहां लोग परेशान हैं कि मैं कैसे जाऊं। स्थिति ये बन गई कि अब धीरे धीरे जो कल तक तो छूट थी, लेकिन अब जो गांव का कोई अगर टेम्पू लेके भी घुस रहा है बाजार में तो यही ड्राइवर का दुश्मन ड्राइवर ही बन रहा है, उसके गाड़ी तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लगातार देख रहा हूं कि अब देश के में अपने जगह जगह पेट्रोल डीजल मिलना भी बंद होने लगा है, क्योंकि पहुंच नहीं रहा है। सब्जियां महंगी हो जाएंगी अगर ये स्थिति चली तो। सामान की ढुलाई ट्रक से होता है और पूरे देश के ट्रक यूनियनों ने हड़ताल कर दिया है। यहाँ तक इस संविदा पे काम करने वाले, मैं बस स्टैंड बिलथौड़ में खड़ा हूँ, आप इनके कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, सारी बसें खड़ी हैं। वही बसों को आज वो भी ज़बरदस्ती ये चैनल वालों के दबाव में आके जो सरकारी ड्राइवर हैं और जो सरकारी कंडक्टर हैं उन बसों को ये ज़बरदस्ती यहाँ से भेज रहे हैं कि भैया तुम ऐसे ही लेके जाओ। और लोग अब अपने घरों से निकलना भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमको साधन नहीं मिलेगा। और सरकार को मैं पुनः एक बार, मैं ड्राइवरों के समर्थन में हूँ। ये काला जो कानून है ये तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार को वापस लेकर इन गरीब मजदूर जो ड्राइवर हैं, गरीबों के बेटे जो इस देश में सामान ढोने का काम करते हैं, उनके बाल बच्चों की स्थिति को देखते हुए तुरंत इस अध्यादेश को वापस ले, नहीं तो महंगाई चरम पे चली जाएगी। अभी 2 दिन में बहुत सी चीज़ें मिलना बंद हो गई। 2 दिन अगर ये हड़ताल बढ़ा तो हमारा देश श्रीलंका बन सकता है। एक चीज़ और जानकारी चाहूँगा कि तमाम ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में ही क्यों कानून जो पारित हो रहा है उसका लोग विरोध कर रहे हैं और रोड पे आ रहे हैं? आखिर बीजेपी की सरकार में ही क्यों कानून का लोग विरोध कर रहे हैं? लगातार आप देख रहे हैं कि ये सरकार जो है पूरे देश में तानाशाही सरकार के नाम से जानी जा रही है। जब कोई कानून बनाना होता है तो ये विपक्ष की बात हमें सुनना ना पड़े, ये उनको जो है निलंबित करके हटा देते हैं और अपने मर्जी से जो इनके मन में बैठ जाता है उस तरीके के अध्यादेश देते हैं। और ये ड्राइवर जो देख रहे हैं, पूरे देश के ड्राइवर ही अगर एक बार मूड बना दे तो 2024 में सरकार उखड़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ पुनः एक बार इस देश के माननीय प्रधानमंत्री और तमाम जो इनके मंत्री हैं कि आप इस अध्यादेश पर तत्काल प्रभाव से विचार करके इसको तुरंत वापस लें, देश हित में इसको वापस लें, नहीं तो हमारे देश में हाहाकार मच जाएगा। बहुत ड्राइवर हैं यहाँ जो है, ये बस स्टॉप है, रोडवेज है, और यहाँ जो है टोटल 38 बसें हैं और 38 बसों में से 32 बसें यहाँ खड़ी हैं।
मौजूदा हालत में 32 बसें खड़ी हैं और 2-4 बसें भेजी जा रही हैं तो वो अधिकारी के दबाव में भेजी जा रही हैं और ड्राइवर जा रहा है, रास्ते में मार खा रहा है और मार खा के जहां मार खा रहा है वहां से वापस आ रहा है। मेरी कुछ ड्राइवरों से बात हुई और अधिकारियों से भी बात हुई, लेकिन उसके ऊपर भी अधिकारी है तो दबाव आ रहा है तो ड्राइवरों को भेजा जा रहा है। बहुत से ऐसे ड्राइवर हैं जिनसे बात हुई तो कहे कि ऐसा है कि अगर जो है कानून वापस होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नौकरी छोड़ के गाय भैंस रख के और अपना जीवन यापन करेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? भैया, ड्राइवर का दुश्मन अब ड्राइवर क्यों बना है? आप देख रहे हैं कि जब ड्राइवर के ऊपर इस तरीके का काला कानून थोप दिया जाएगा, हम तो करें मोटरसाइकिल जो चला रहा है लाइसेंस सरकार ने दिया वो भी ड्राइवर है, तो जब सारे लोग ड्राइवर ही हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लगभग 95% लोग ड्राइवर हैं, चाहे वो टेम्पू चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, ट्रक चलाते हो, बस चलाते हो, पिकअप चलाते हो, टेम्पू चलाते हो, तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां जो चलाने वाले हैं सब ड्राइवर हैं। तो ये सरकार आखिर ड्राइवरों पर इतना खफा क्यों है? वो अपनी व्यवस्था बनाए कि हम रोड बढ़िया बनाएं, हर जगह जो ऐसी व्यवस्था करें कि एक्सीडेंट ना हो। ड्राइवर कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है, कोई मोटरसाइकिल वाला जानबूझ के किसी साइकिल वाले को नहीं मारता है। ये बताइए, ड्राइवर है, कोई दारू पी के मोटरसाइकिल चलाने वाला उसके गाड़ी के आगे आके गिर जाए तो ड्राइवर क्या करेगा? उसमें 50 लोग बैठे हैं, 50 लोगों की जान बचाए कि उसकी जान बचाए? तो ड्राइवर तो मजबूर है। और मैं ड्राइवर के समर्थन में समाज सेवी होने के नाते मैं ड्राइवरों के साथ हूं और मैं ड्राइवर भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने आंदोलन को आप एकदम चुस्ती के साथ आगे बढ़ाएं। बड़ी दुखद बात है, कोई ज़बरदस्ती ड्राइवर को मजबूर करके भेज दे रहा है, रास्ते में ड्राइवर का दुश्मन ड्राइवर बन जा रहा है, उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, पता चला कि हाथ पैर टूट गया, अब उसको फिर कोई ड्राइवर अस्पताल तक पहुंचाने को तैयार नहीं है। देश के जो हमारे बिकाऊ चैनल हैं जो दिल्ली और नोएडा से संचालित होते हैं वो तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें लगातार दिख रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से इस पर विचार करके इसको वापस लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोशल एक्टिविस्ट थे मेरे साथ विनोद यादव जी, और ये जो है अपनी बातें रखी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। और इन ट्रक ड्राइवरों के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।